जानने में हमें इतने साल लग गए। आपका वीडियो देखने के बाद पता चला कि हम इतने सालों से जो एब्यूज में थे, हमारी आंखें खुल गई हाँ जी। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जब मैं इनसे ज्यादा बात नहीं कर रही थी तब तो ये मेरे पीछे पड़े हुए थे, और जब मैं अब इनसे बात कर रही हूँ तो इन्होंने मुझे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में, और मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, कि कोई भी आपको है ना फॉर ग्रांटेड ना ले। स्पेशली जो नार्सिसम की हमारी सीरीज चल रही है, जहाँ रिश्ते टॉक्सिक हो चुके हैं, वहां तो बहुत ही आम बात है कि लोग आपको जो है फॉर ग्रांटेड ले लें। जब उनका मन करे तब वो आपसे अच्छे से बात करें, जब उनका मन करे तो आपके साथ एब्यूज करें, हैरास करें, और जब मर्जी चाहे वो आपकी लाइफ में एंटर हो, जब मर्जी चाहे वो आपकी लाइफ से भाई बाहर हो जाएं। तो वो अपने कन्वीनियंस पे आपके साथ रिश्ता बनाए हुए हैं। तो आज का जो वीडियो है, छोटा सा वीडियो, इसे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं आज बात बताने जा रही हूँ ये बहुत काम आएगी आपकी। कोई भी आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। तो यहाँ पर रिश्ते की बात मैं कर रही हूँ। तो रिश्ता सिर्फ ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ है, रिश्ता आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई आपके ऑफिस में भी कोलीग्स भी हो सकते हैं। तो जब जब लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं तो आपको क्या करना है? अब जब आपने हमसे फ्रेंडशिप करना चाही और हम गिव इन नहीं कर रहे थे, बट जब हमने फाइनली रिलेशनशिप में एंटर कर दिया तो तब कैसे तेवर बदल गए, इनके तो भाव ही बढ़ गए, ये तो हमें फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। तो जब हम रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं, हर टाइम अवेलेबल होते हैं, तो सामने वाला क्या सोचता है हमारे बारे में? वो ये सोचता है कि बस अब ये तो हमारा हो चुका है, इसने तो गिव इन कर दिया है, मेरे झांसे में आ गया है, तो अब उनको जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों करते हैं लोग? आप सोचते हैं इसके बारे में कभी? एक बात बताओ, आप अपने घर में एक पौधा लेके आए हैं नया नया, आपने उस पौधे को पानी दिया, फिर आपने और पानी दिया, आपने और पानी दिया, फिर आपने और पानी दिया, इतना ज्यादा पानी दे दिया कि पौधा मर गया। उस पौधे की ना एक कैपेबिलिटी थी पानी को लेके, आपने दे दिया जरूरत से ज्यादा, उसकी कैपेसिटी से बाहर। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना था। अब पूरी बॉटल, एक पूरा जार दिन में 3 दफा डाल दोगे तो वो मरेगा नहीं तो क्या होगा? क्योंकि उसकी इतनी क्षमता ही नहीं थी जितना कि आप उसे दिए जा रहे थे। सेम गोज इन अवर रिलेशनशिप्स एंड इन अवर फ्रेंडशिप्स। जब हम इतना ज्यादा प्यार किसी पे लुटा देते हैं, उसको चाहिए भी नहीं है उतना ज्यादा आप आउट ऑफ द वे जाकर चीजें करने लग जाते हो। उनको पहले पहले तो हो सकता है ये लगे कि यार ऐसी भी क्या खास बात है मुझ में कि ये मुझे मतलब इतना गिव इन कर रहे हैं मेरे में। सेकंड चीज, अब आप भी देखो, आपको लाइफ में 10 चीजें चाहिए होती हैं, और जैसे ही कोई चीज आपको मिल जाती है उन 10 में से, तो आप क्या करते हैं? आपको उसकी वैल्यू जो है ना कम हो जाती है। आपको क्या लगता है, चलो ये तो चीज मुझे मिल गई, अब मैं सेकंड चीज की तरफ बढ़ूं, दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए? हम अगली चीज को चेज करने लग जाते हैं। तो यहाँ एक बात समझिए कि वी ह्यूमन बींग्स लाइक टू चेज थिंग्स। ये ह्यूमन का बिहेवियर है जब तक कि हम इस चीज को फिक्स नहीं करेंगे। अब नार्सिसिस्ट के अंदर तो ये और ज्यादा प्रेवलेंट होता है। वो एक का कंट्रोल लेता है, फिर दूसरे का कंट्रोल लेता है, उसे चीजें चाहिए। जिंदगी का मकसद है चीजों को हासिल करना, अपना बनाना, और एक बार आप उनके अपने बन गए तो फिर वो अगले विक्टिम की तरफ बढ़ गए। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हम टाइम के साथ आते आते, मेच्योर होने के साथ साथ अपने अंदर फिक्स कर लेते हैं। कंटेंटमेंट आ जाती है हमारे अंदर, चलो ठीक है, छत है, कपड़ा है, रोटी है, मकान है, इनफ है। धीरे धीरे लेकिन हमें वो चीजें सीखनी होती हैं, क्योंकि मेच्योरिटी पे भी कई लोगों को नहीं आती हैं वो चीजें। और नार्सिसिस्ट जो होता है वो एंड टाइम तक, लास्ट डे ऑफ जो उसका लाइफ होता है, अगर वो 100 साल जिए, 120 साल जिए, उसको चीजें चाहिए ही होती हैं, वो चीजों को फिक्स नहीं कर पाता है। और जब तक हम चेस कर रहे हैं, जब तक हम हंट कर रहे हैं, तब बहुत मजा आता है ऐसे लोगों। ये एक नार्सिसिस्ट का बिहेवियर है कि चीज को हंट किया, जब वो मिल गई तो एक विनर वाली फीलिंग आ जाती है उनके अंदर।
अब उनको कोई और चीज, सेकंड चीज चाहिए। इसका मतलब कि जब आपकी लाइफ में नए रिलेशनशिप्स बनते हैं, आप मुझसे पूछते हैं डीएम करके या कमेंट्स में कि हम नार्सिसिस्ट को पहचानने में हमें इतने साल लग गए, आपका वीडियो देखने के बाद पता चला कि हम इतने सालों से जो एब्यूज में थे, हमारी आंखें खुल गई, हम तो एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे थे। आप कमेंट में करते हैं 8 ईयर्स, 12 ईयर्स, 23 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब एक बात समझिए, जब भी आप नया रिलेशनशिप बनाते हैं, देखिए जो पीछे हो गया, जैसे आपकी लाइफ कट गई, जो हमारे लिखा हुआ था हमारे डेस्टिनी में, वो चीज़ें हो गई। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि कहीं भी आप कोई भी रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपको धीरे धीरे उन चीज़ों को समझना है कि एकदम से गिव इन नहीं करना है। क्योंकि आपने एकदम से गिव इन कर दिया सामने वाले के अंदर, हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ, तो फिर वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड आपको करेगा ही। क्योंकि मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये कहते हैं ना, ये कलयुग है। कोई ये नहीं सोचेगा यार बंदा सीधा है तो ये बंदा मेरी हेल्प कर रहा है। वो दिमाग लगाएगा अपना कि क्यों मेरी हेल्प कर रहा है, अच्छा मेरे कंट्रोल में है ये, मैं जो बोलूंगा करेगा ये, तो वो आपसे हर उल्टा काम करवाएगा, आपको दबा के रखेगा, आपको फिर शिकंजे से जाने नहीं देगा। इसीलिए कई बार हमारा भोलापन है ना, हमारे अंदर जो सीधापन है, वो ही हमारा दुश्मन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको दयालु नहीं बनना एकदम से कि भाई हाँ मैं तो दे ही रहा हूँ रिलेशनशिप में, जो आप बोलोगे वही मैं कर रहा हूँ। आप कोई वो उनके जिन नहीं है कि जो हुक्म मेरे आका, जो बोल रहा है सामने वाला आप करते जा रहे हो। अब आप फर्ज कीजिए आप सो रहे हैं, आपका सोने का टाइम है, लेकिन कॉल आ गया किसी का, आपने उठा लिया, हाँ हाँ भाई मैं बात कर सकता हूँ, मैं तो अवेलेबल हूँ। तो वो क्या करेगा भाई, इस बंदे को तो 24 घंटे कभी भी फोन कर लो ना, तो आपकी गई नींद तेल लेने, आपका गया खाना तेल लेने, आपका गया रूटीन तेल लेने सामने वालों की नज़र में। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और बताती हूँ कि अपनी इज्जत को कैसे करवाते हैं। मेरे एक बॉस थे, मैं जॉब करती थी, तो उनको वो किसी ने गिफ्ट किया था एक पेन। वो पेन हालांकि महंगा भी नहीं था, 10-12 रुपए का पेन था। हम लोगों को जाना था मीटिंग में, अर्जेंट मीटिंग में जाना था, तो हम लोग सब गाड़ी में बैठ गए कि चलो बॉस आ रहे हैं, हम मीटिंग में चलते हैं। बॉस आए, हम चल दिए मीटिंग में। हम पहले ही लेट हो रहे थे, हम ट्रैफिक में भी फंस गए, बहुत सारे डिले पे डिले होते जा रहे थे, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहुंचने ही वाले थे कि बॉस ने बोला अरे यार मैं अपना पेन लाना भूल गया। तो हम सब ने कहा कि ठीक है आप हमारा पेन ले लो, पेन पेन ही तो पेन तो है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा तो वो लकी पेन है, मुझे वो ही चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, वापस गाड़ी मोड़ी गई, पेन उठाया गया, फिर आए गए। नेक्स्ट टाइम से एवरी टीम मेंबर ने श्योर कर लिया कि भाई हमें तो है ना बॉस का पेन जो है वो रखना है मीटिंग से पहले। तो उनकी चाहे छोटी से छोटी बात थी, उनका जो था, उन्होंने किसी के प्रेशर में आके गिव इन नहीं किया। तो यहाँ मैं यही समझाना चाह रही हूँ आपको कि आपको अगर आपका स्लीप का शेड्यूल है तो फोन मत उठाओ, आप कह दो सामने वाले को पोलाइटली भाई मैं सोने जा रहा हूँ, तो कल बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सामने वाले को पूरा जहान मान लेते हैं, तुम हो तो मेरा पूरा जहान है, वरना मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा इतने सालों से अपने माँ बाप के घर में मैं हूँ, और तुम मेरी लाइफ में एंटर किए हुए जुम्मे 2 दिन नहीं हुए, और तुम्हारी बातें मैं मान रहा हूँ। हैं पीछे का सब मुझे जितने लोगों ने बोल दिया मैं मान नहीं रहा, और आप मेरे पूरे जहान बन गए हैं। तो आपकी इज्जत करेगा सामने वाला, आप खुद सोचो, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करेगा या नहीं करेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। You have your own life, you have your own career also, you have your own pattern also। आपका किसी चीज़ में आपका मन लगता है, आपकी हॉबी है, वो भी आपकी है, तो हर चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस खुद देनी है। लोग डीएम करते हैं, कमेंट करते हैं, मैम 2-3 साल का रिलेशनशिप था, टूट गया, नहीं सामने वाले से निभ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा है मेरा पूरा जहान खत्म हो गया। तो आप उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डे 1 से ही मत करो सामने वाले के अंदर, कि जहां आप खुद को खत्म ही कर दोगे। ये दुनिया ऐसी है नहीं, बची नहीं है ऐसी सीधी कि हम अपना पूरा 100% सामने वाले पे कुर्बान कर दें। इससे डील कैसे करें आप पूछेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी आपका रिलेशनशिप था, आपने उस टाइम पे अपनी दोस्तियां छोड़ दी थी, अपनी फैमिली मेंबर्स को छोड़ दिया था, अपना करियर छोड़ दिया था, सबसे बड़ी बात आपने अपने आप पे ही ध्यान देना छोड़ दिया था। आपने उस रिलेशनशिप को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था।
तो फिर ऑब्वियस है ना, वो रिलेशनशिप खत्म होगा तो आपको लगेगा ही कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। तो उसको पूरी दुनिया नहीं बनाना है। हैव योर लाइफ आउटसाइड अ रिलेशनशिप ऑल्सो। कोई रिलेशनशिप है, कोई फ्रेंडशिप है, अच्छी बात है, बट उसके अलावा भी आई एम एन इंडिविजुअल, मेरी कुछ प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, मेरी कुछ चीजें हो सकती हैं, मेरा दिमाग है, मेरा अपना करियर है, मेरे मेरे घर वाले हैं, मुझे उस पर भी फोकस करना है। इसको बोलते हैं एक बैलेंस बना के रखना। तो एक जिस इंसान से आपका फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, तो वो एक ही पार्ट है आपकी लाइफ का, बाकी आपकी पूरी और लाइफ है। तो इसलिए आप और चीज़ों पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, चाहे 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको वो पेन का एहसास हो गया है कि भाई सामने वाला मेरे लिए ठीक नहीं है, तो क्या करोगे आप? आपने पूरा जहां बना के रखा था, तो आपके पास फिर निकलने का कोई रास्ता है भी नहीं। धीरे धीरे बाउंड्री क्रिएट करके अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स को भी देखने शुरू कीजिए। अब आप, हम क्या करते हैं, अपना कोई शेड्यूल को फॉलो नहीं करते। आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं तो एकदम कॉल आ गया तो जंप इन करके चले गए, भाई दोस्त का फोन आ गया, बह जाते हैं एकदम, बहे बहे बहे। तो अगर आप बह जाओगे चीजों में, फिर आप बह ही जाओगे, फिर आपकी लाइफ अपनी कोई नहीं होगी, कोई इज्जत करने वाला है नहीं। सो ये नहीं करना है। प्लीज स्टार्ट टू हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज अराउंड योर सेल्फ। और सुनो, पौधे में ना हद से ज्यादा पानी दोगे ना तो ऑब्वियस है ना, पौधा मर जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। होप है कि वीडियो में जो मैंने आपको समझाना चाहती थी, आपके दिल तक वो बात पहुँच चुकी है। फ्रेंड्स, ऐसे और भी टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे। टॉक्सिक रिलेशंस, कैसे उनसे बाहर निकलना है, ग्रो कैसे करना है, करियर रिस्टार्ट कैसे करना है, मनी मेकिंग कैसे करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। तो आप भी माइंड मोटिवेशन के हमारे इस चैनल में सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। नया वीडियो आने तक मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे इजाज़त। बाय बाय।